सुशांत सिन्हा, अब एक ऐसी दर्दनाक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जो केरल से आई। इसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जानवर कौन है जिसने भी इस खबर को सुना, देखा, उसका कलेजा कांप गया। केरल के मल्लपुरम में इंसानियत मर गई। गर्भवती हथनी ने इंसानों पर भरोसा करने की कीमत न सिर्फ अपनी जान देकर बल्कि अपने बच्चे की भी जान गंवा कर चुकाई। मल्लपुरम में इंसान के भेष में कुछ हैवानों ने एक प्रेग्नेंट हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे हथनी के मुंह में फट गए जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम हथनी को अपने साथ ले गई, लेकिन घायल हथनी को बचाया नहीं जा सका। हथनी के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस दर्दनाक घटना के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी और घायल हथनी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इस दर्दनाक घटना की एक एक तस्वीर जहन को झकझोर कर रख देने वाली है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। जब हथनी के मुंह में अनानास में रखा पटाखा फटा तो वो घायल होने के बाद इतने दर्द में थी कि वेलियार नदी में 3 दिन तक खड़ी रही। ये महिला, ये हथनी जो है, वो उसका दर्द आप इस तरीके से समझिए जैसे कोई महिला हो, उसके पेट में बच्चा हो और उसको इस तकलीफ से गुजरना पड़े। यह हथनी 3 दिन पानी में खड़ी रही। अब तस्वीर देखिए, जिस वक्त हथनी नदी में खड़ी थी उस दौरान उसका मुंह और सूंड पानी के अंदर ही रहे। हथनी कितने दर्द में होगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि 3 दिन तक वो पानी में मुंह रख रही थी कि कहीं से जलन कम हो जाए, तकलीफ कम हो जाए। उसके पेट में बच्चा था, उसे खाने के लिए जरूरत थी और उस खाने को भी लेने के लिए वो बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि तकलीफ इतनी रही होगी, मुंह में जलन इतनी रही होगी कि वो कैसे पानी से बाहर निकलती। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद उसे पानी से निकाल लिया गया, लेकिन शनिवार को उसकी मौत हो गई और उसके बच्चे की भी जान चली गई। 27 मई को प्रेग्नेंट हथनी खाने और पानी की तलाश में जंगल के बाहर गई थी। वो भटक कर एक गांव में नदी के पास पहुंच गई। गांव के कुछ लोगों ने हथनी के साथ ये क्रूर हरकत की कि अनानास में पटाखे भरकर उसे खिला दिए। हथनी को क्या पता था, उसे तो लगा होगा कि इंसान कितना बढ़िया है, मुझे भूख है और मेरा बच्चा भूखा है तो खाने को मिल रहा है। उस अनानास में पटाखे थे और ये पटाखे फटने से, हथनी के मुंह में फटने से हथनी को जो जलन हुई, जो तकलीफ हुई, वो 3 दिन पानी में खड़ी रही उस जलन से निजात पाने के लिए। उसके बाद उसकी मौत हो गई। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि जिन लोगों ने यह काम किया उनके खिलाफ एक्शन होगा। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर तूफान आया हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जानवर कौन है। यह अब सामने आ गया है कि किस तरीके से एक जानवर जो कि खाने की तलाश में था, नहीं देते खाना, अगर नहीं ही देना था तो खाना नहीं देते, वो ढूंढ लेती कहीं से। लेकिन अनानास में पटाखे भरकर देने का क्या मतलब? आपने तो मजे के लिए ऐसा कर लिया, लेकिन उस हथनी की भी तो जान थी, उसके अंदर भी एक जान थी, मासूम बच्चा पल रहा था। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उस मासूम की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत है। अगर आप देखेंगे तो आपका कलेजा फट पड़ेगा। हथनी की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने केरल से सांसद राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। मेनका गांधी ने पूछा कि इतनी दर्दनाक घटना पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? वो तो केरल से सांसद हैं। मेनका गांधी के मुताबिक केरल में हर साल ऐसे ही हाथी मारे जाते हैं, लेकिन केरल सरकार इस पर खामोश है। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे ने मेनका गांधी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पर्यावरणविद मेनका गांधी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से केरल में एक गर्भवती हथनी की हत्या की गई है, पूरा देश इसको लेकर रोष में है, गुस्से में है। आप इसको किस तरह से देखती हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है? कोई पहले भी ऐसे मामले वहाँ पे सामने आ चुके हैं? जी, केरला में हर साल 600 के करीबन हाथी मरते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हाथी हैं ये केरला के भी नहीं है। जो मार रहे हैं, जो मर रहे हैं वहाँ, ये इनको चोरी छुपे लाते हैं असम से, बिहार से, उड़ीसा से। तो जो अपने हाथी तो कब के मार चुके हैं, अब ये पूरे देश के हाथी खींच करके केरला में लाते हैं और इनको अब मारते हैं। ये जो हथनी मरी है बम से, ये इसका बहुत बहुत खतरनाक मैसेज है। ये जो बम है ये कोई लड़ी नहीं है। अगर लड़ी होती, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, फायर क्रैकर फायर, उसको आग लगाने की जरूरत है, वो हाथी भाग जाती। अब कुछ हालात बदलेंगे, कुछ सबक सीखेंगे इस हत्या के बाद? नहीं, आप भी जानते हैं, आप और मैं रोएंगे 2 दिन के लिए,
और फिर साइक्लोन आ जाएगा बम्बई, फिर हमारा अटेंशन डाइवर्ट। यही तो सरकार इसीलिए चुप है, इसीलिए तो सांसद चुप है, इसीलिए तो सब लोग चुप हैं इस पर। देश के लोग रो रहे हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए वो चुप है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बस 2 दिन का चूचा है और उसके बाद कुछ और आ जाएगा। सांसद यानी कि राहुल गांधी जो भी हो, उनको कुछ बोलना चाहिए, बजाय कि कांग्रेस को बोले कि हमारी गलती नहीं, इनकी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं, इनकी गलती नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि आपकी गलती है, हम कह रहे हैं अब वक्त है, सरकार में आपका एक हिस्सा है, आप उनको बोलिए ना कि कानून बदले, प्राइवेट ओनरशिप बंद करवाएं, रेस्क्यू सेंटर्स बनाएं, मंदिरों से हाथियों को निकाले जो मारा पीटी करके उनको खत्म कर रहे हैं। ये जो बाकी देश से स्मगलिंग हो रही है और बिना लाइसेंस के ये हाथी सड़क पर चल रहे हैं केरला में, उनको तो पकड़े। 290 तो बिना लाइसेंस के हाथी चल रहे हैं, तो ये तो कर सकते हैं ना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजेंद्र के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। मेनका गांधी को आप सुन रहे थे। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हथिनी के साथ हुई इस हैवानियत पर सख्त रुख अपनाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जांच के बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel. This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. जिसने भी इस खबर के बारे में सुना उसका दिल रो पड़ा। एक हथिनी के साथ इस क्रूरता ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। लोगों में इस दर्दनाक घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। क्या आम क्या खास, बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट स्टार तक हथिनी के लिए पूरे देश ने इंसाफ की मांग की है। हम आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहते हैं क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है, जिसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि लोगों की नाराजगी किस कदर है। शायद जानवरों में जंगलीपन और इंसानों में इंसानियत कम हो गई है। केरल में गर्भवती हाथी के साथ जो हुआ वो दुखद, अमानवीय और नाकाबिले बर्दाश्त है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केरल में हाथी के साथ जो हुआ उसे सुनकर स्तब्ध हूं। हमें जानवर के साथ प्यार से पेश आना सीखना होगा। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें खत्म होनी चाहिए। हम सीएमओ केरला से अपील करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें इस घिनौने अपराध की सजा मिले। और इंसानियत मर गई। शर्मनाक, इंसान होने पर शर्मिंदा हूं। गर्भवती हाथी के साथ की गई हरकत बेहद अमानवीय है। ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कैसे आखिर कोई ऐसा कर सकता है? क्या लोगों के अंदर दिल नहीं है? इस घटना ने मेरा दिल तोड़ दिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। असमानता हमें अंधा बना देती है। हमें अभी इससे बेहतर होना है। ये कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट आप देख रहे थे, लेकिन ट्विटर पर जाइएगा, हर आम से लेकर खास व्यक्ति इस वक्त दुखी है और जो हुआ उसको लेकर एक ही सवाल मन में है कि जानवर कौन था। क्या हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है कि इंसानियत इतनी मर गई हमारे अंदर? एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दिल्ली के आजादपुर में कैसे भीषण आग